नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में SIR से 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटे। 31 दिसंबर को फाइनल ड्राफ्ट आएगा। यूपी में SIR यानी वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम पूरा हो गया। प्रदेश में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कट गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया, SIR होने से पहले यूपी में कुल 15,44,00,000 मतदाता थे। 26 दिसंबर को पहले चरण के तहत गणना पत्र जमा करने और डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हुआ है। अब तक 2,89,00,000 मतदाता कम हुए हैं। फाइनल आंकड़े और ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। पाकिस्तान ने LOC पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए। भारत से ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई का डर। पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम रावलकोट, कोटली और भिम्बर सेक्टर में लगाए गए हैं। पाकिस्तानी सेना को आशंका है कि भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम उठा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने LOC पर 30 से ज्यादा खास एंटी ड्रोन यूनिट्स तैनात की हैं। यूपी पुलिस अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस होगी, CM योगी भी रहेंगे मौजूद। पुलिस वीक के स्थान पर पहली बार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन करने का निर्णय किया गया है। इस सम्मेलन को पुलिस मंथन नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 27 व 28 दिसंबर को आयोजित सम्मेलन में कुल 11 विषयों पर महामंथन होगा। इनमें बीट पुलिसिंग प्रशिक्षण, साइबर अपराध, महिला व बाल अपराध, संगठित अपराध, भीड़ प्रबंधन, घुसपैठ व नेपाल सीमा पर सुरक्षा के बड़े खतरों से लेकर यातायात प्रबंधन और पुलिस कल्याण से जुड़े विषयों पर न सिर्फ मंथन होगा। यूपी के स्कूलों में अब अखबार पढ़ेंगे विद्यार्थी। योगी सरकार ने बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत को कम करने और स्कूलों में पढ़ने की आदत डालने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। यूपी सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए रोजाना अखबार पढ़ने, न्यूज पर ग्रुप डिस्कशन और न्यूज कटिंग को अनिवार्य कर दिया है। यूपी में चेतावनी, आज भयंकर ठंड होगी, यात्रा से बचें। यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी और सर्द हवाओं के चलते मौसम बिगड़ गया है। फर्रुखाबाद में शुक्रवार को 52 साल के किसान हरनाथ सिंह की मौत हो गई। वे कादरी गेट थाना क्षेत्र के नगला कलार गांव के रहने वाले थे। परिजनों ने बताया, हरनाथ सिंह शुक्रवार सुबह खेत गए थे, फसल की सिंचाई कर रहे थे। ठंड लगने से अचानक बेहोश हो गए। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौसम विभाग ने 27 दिसंबर के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मुरादाबाद, गोरखपुर समेत 23 जिलों में रेड अलर्ट है। यहाँ सर्द हवाएं चलेंगी। कोहरा इतना घना होगा कि विजिबिलिटी 0 तक पहुँच जाएगी। वहीं 31 जिलों में ऑरेंज और 14 जिलों में येलो अलर्ट है। नए साल दुधवा टाइगर रिजर्व आने वाले जान लें, यह सख्त नियम। नए साल में लखीमपुर खीरी दुधवा टाइगर रिजर्व आने वाले सैलानियों को सख्त नियमों का पालन करना होगा। दुधवा में अगर जश्न के नाम पर शराब के जाम छलके, नॉन वेज का इस्तेमाल हुआ और कदम बहके तो बुकिंग रद्द हो सकती है। यही नहीं, नशे या नॉन वेज खाने के साथ सैलानी पकड़ा गया तो कार्रवाई भी होगी। वहीं शक होने पर उनके सामान की चेकिंग की जा सकती है। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों पर भड़के पंकज चौधरी, कहा ऐसी बैठक दोबारा नहीं हो। यूपी में भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक से पार्टी में खलबली मच गई है। नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी नाराज हो गए हैं। उन्होंने ब्राह्मण कुटुंब बनाने और बैठक में शामिल सभी ब्राह्मण विधायकों की क्लास लगाई है। पंकज चौधरी ने भाजपा विधायकों को सलाह के साथ चेतावनी भी दी है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। लंदन में बसे आजमगढ़ के मौलाना पर ईडी का बड़ा एक्शन। प्रवर्तन निदेशालय ने ब्रिटेन में रह रहे आजमगढ़ के इस्लामिक उपदेशक मौलाना शमसुल हुदा खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश ATS द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई है। ईडी ने मौलाना के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जाँच शुरू कर दी है। जाँच एजेंसियों के अनुसार शमसुल हुदा खान पर कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने और धार्मिक शिक्षा की आड़ में अवैध फंडिंग करने के गंभीर आरोप हैं। लखनऊ में कार स्कूटी वाले गमले चुरा ले गए। FIR होगी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल से कार और स्कूटी सवार गमले चुरा ले गए। अब इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गमलों की सुरक्षा के लिए 30 कर्मचारी तैनात कर दिए हैं। पुलिस भी तैनात है। लखनऊ विकास प्राधिकरण गमलों को हटवा भी रहा है, बावजूद इसके लोग गमला चुरा कर ले जा रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। बच्चे भी
गमला चुरा कर भाग रहे हैं। हालांकि पुलिस अब सख्ती दिखा रही है, किसी को भी गमलों के पास रुकने नहीं दे रही है। मोदी ने योगी के लिए 2027 की स्क्रिप्ट लिखी। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लखनऊ के प्रेरणा स्थल से भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग को नई धार दी। उन्होंने मंच से भगवान बिरसा मुंडा, बिजली पासी, राजा सुहेलदेव, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, प्रभु राम के सखा निषाद राज का जिक्र कर करीने से इनके वोट बैंक को भी साधा। मंच पर जिस तरीके से सीएम योगी के साथ वे गुफ्तगू करते नजर आए, इससे साफ है कि 2027 की चुनावी स्क्रिप्ट में योगी की बड़ी भूमिका रहेगी। बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत बुलाने के लिए लखनऊ में प्रदर्शन। लखनऊ में विधानसभा भवन के सामने लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया। शुक्रवार शाम को किए प्रदर्शन में उन्होंने मांग की कि बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत बुलाया जाए। भारत सरकार बांग्लादेश की सब्सिडी बंद कर दे, वहाँ से जो भी व्यापार किए जा रहे हों उन पर तत्काल रोक लगा दी जाए। बलरामपुर में बिना पढ़ाए महीनों लिया वेतन, मदरसा घोटाला उजागर। बलरामपुर में मदरसा शिक्षा व्यवस्था से संबंधित एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। तुलसीपुर थाना क्षेत्र के मदरसा जामिया अरबिया अनवारुल उलूम में सहायक अध्यापक की फर्जी नियुक्ति कर सरकारी धन का गबन किया गया। पुलिस ने इस मामले में एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। यूपी में हाई स्कूल ऑफ इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षा 5 से 21 जनवरी तक। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षाएं 5 से 21 जनवरी तक होंगी। प्रश्न पत्र 29 और 31 दिसंबर तक स्कूलों को मिल जाएंगे। यह परीक्षा छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करने में मदद करेगी और उन्हें अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा। परीक्षा का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में धान और मोटे अनाज का सरकारी क्रय लक्ष्य से काफी दूर। प्रदेश में धान और मोटे अनाज की सरकारी खरीद लक्ष्य से पिछड़ती नजर आ रही है। धान की खरीद का लक्ष्य 60 लाख टन का है, परंतु अब 87 दिनों में 31.60 लाख टन की ही खरीद हुई है, जो कि लक्ष्य के आधे से थोड़ी अधिक है। सादे कपड़ों में दबिश देने गए सिपाही और दारोगा को अर्धनग्न कर पीटा। यूपी के मेरठ जिले के सठला गांव में दबिश के दौरान पुलिस पर हमले के मामले में एसएसपी ने दारोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। दोनों बिना वर्दी दबिश देने पहुंचे थे। विभागीय जांच का आदेश दिया है। गुरुवार को एसएसपी और एसपी देहात सठला पहुंचे। गांव में एक प्लाटून पीएसी तैनात कर दी गई है। ड्रोन से निगरानी की और फ्लैग मार्च निकाला। गाँव के अंदर पुलिस चौकी बनाने का आदेश दिया है। गाँव के 40 अपराधी चिन्हित किए हैं, जिनमें से 11 की हिस्ट्री शीट खोलने का आदेश दिया है। अखिलेश ऑस्ट्रेलियाई भेड़ के बालों से बना कोट पहनेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलियाई भेड़ों के बालों से तैयार मेरिनो वूल से बना कोट पहनेंगे। मेरठ में कोट की सिलाई शुरू हो चुकी है। जोधपुरी स्टाइल का खास कोट तैयार किया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य सम्राट मलिक और विद्यार्थी खादी भंडार के मालिक वैभव शर्मा इसे तैयार करा रहे हैं। पावर कारपोरेशन चेक मीटर की रिपोर्ट करे। सार्वजनिक प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर विधानसभा में भी चर्चा हो चुकी है। सपा के सदस्यों ने जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, वहीं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्मार्ट मोबाइल की तरह है। इससे उपभोक्ताओं को पूरी पारदर्शिता मिलेगी। बिजली खपत कर हर पर ब्यौरा मिलेगा। दरअसल प्रदेश में 6% के लगभग चेक मीटर लगे हैं, लेकिन इसकी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई। बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ कराने वाले गैंग का भंडाफोड़। यूपी के कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से बुधवार को पकड़े गए तीनों, 2 युवक, 1 महिला, 1 युवती रोहिंग्याओं को लंबी पूछताछ के बाद रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। म्यांमार के रहने वाले मो इब्राहिम ने पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा किया है। वह रोहिंग्याओं को लाकर भारत में बसाने का काम कर रहा था। फिरोजाबाद में 1.5 लाख मतदाताओं का पता नहीं चला। फिरोजाबाद में मतदाता सूची अपडेट करने के लिए चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान में 1,30,000 से अधिक मतदाताओं की पहचान नहीं हो सकी है। शुक्रवार को मैपिंग का अंतिम दिन था। अब जिला प्रशासन इन संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है। नव वर्ष पर बिहारी जी के दर्शन को उमड़ेंगे श्रद्धालु। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में मुख्य रूप से 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक नव वर्ष को
लेकर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। नव वर्ष तक ब्रज भ्रमण के दौरान ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर यातायात पुलिस ने वृंदावन में रूट डाइवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था की है। यह व्यवस्था वृंदावन में 1 जनवरी तक रहेगी। हस्तिनापुर श्रापित विवाद पर मंत्री दिनेश खटीक का यू टर्न। यूपी के हस्तिनापुर की पावन भूमि को लेकर चर्चाओं के बीच प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपना आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा है कि उनके एक पुराने संदर्भ को गलत तरीके से पेश किया गया है। हस्तिनापुर उनके लिए सदैव पूजनीय रहा है। चार्जशीट में धाराएं जोड़ या हटा नहीं सकते मजिस्ट्रेट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने छेड़छाड़ के एक मामले में सम्मन आदेश को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते समय चार्जशीट में उल्लिखित आईपीसी की धाराओं में बदलाव नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि धाराओं को जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया केवल आरोप तय करने के स्तर पर ही की जा सकती है। धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर के मददगारों की होगी जांच। केजीएमयू में लव जिहाद के आरोपी जूनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज मालिक के मददगारों की जांच के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी ने नई जांच टीम का गठन कर दिया है। इस घटना के सामने के बाद से ही आरोपी के बचाव में कैंपस में एक सिंडिकेट के एक्टिव होने की बात कही जा रही है। इसकी सच्चाई जानने के लिए नई जांच टीम बनी है। टीम जांच करके कुलपति को अपना रिपोर्ट सौंपेगी। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। कैंसर संस्थान में पेट सीटी जांच की मिलेगी सुविधा। लखनऊ के चकगंजरिया स्थित कल्याण सिंह कैंसर सुपर स्पेशलिटी संस्थान के मरीजों को पेट स्कैन जांच की लंबी दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। कैंसर मरीजों की नए साल से संस्थान परिसर में ही जांच हो सकेगी। शुक्रवार को संस्थान में पेट स्कैन मशीन आ गई। यह मशीन पूरी तरह से डिजिटल है। शरीर में कैंसर के फैलाव का पता लगाने के लिए पेट स्कैन जांच कराई जाती है। अभी तक कैंसर संस्थान में पेट स्कैन मशीन नहीं थी। जेवर एयरपोर्ट के पास घर बनाने का मिलेगा मौका। 4000 प्लॉटों की आएगी योजना। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेक्टर 5 में घर बनाने का मौका मिलेगा। नए साल पर यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण यीडा यहाँ करीब 4000 रिहायशी प्लॉटों की योजना लाने की तैयारी में है। इनमें 200, 300 और 450 वर्ग मीटर के प्लॉट होंगे। ठाकुर विधायक जुटाने वाले रामवीर का पावर शो नए प्रदेश अध्यक्ष का वेलकम किया। ठाकुर विधायक जुटाने वाले कुंदरकी के बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह फिर एक आयोजन को लेकर चर्चाओं में हैं। 23 दिसंबर की रात रामवीर ने लखनऊ के 5 सितारा होटल क्लार्क अवध में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के लिए स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित कर फिर से शक्ति प्रदर्शन किया। कानपुर में घर खरीदना हुआ आसान। 25% रकम जमा करें और 24 घंटे में फ्लैट पर पाएं कब्जा। कानपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा फ्लैटों के सुगम भुगतान पर ही कब्जा देने की मंजूरी के बाद 4 परियोजनाओं में 3149 फ्लैटों की नए सिरे से लॉन्चिंग की तैयारी की गई है। इन परियोजनाओं में जनवरी माह से पहली बार 25% रकम देकर 24 घंटे के भीतर फ्लैटों में कब्जा पा सकेंगे। इसके लिए आपको केडीए के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। मौके पर ही फॉर्म मिलेगा, वहीं पैसा जमा होगा, वहीं आवंटन और कब्जे की प्रक्रिया होगी। सावधान, ट्रैफिक चालान का मैसेज खाली कर सकता है आपका बैंक अकाउंट। अगर आपके मोबाइल फोन पर ट्रैफिक चालान या नियम उल्लंघन से जुड़ा कोई संदेश आए तो सतर्क हो जाएं। साइबर ठगों ने चालान के नाम पर ठगी का नया तरीका अपनाया है। फर्जी वेबसाइट के जरिए वे लोगों के खाते में जमा रकम खाली कर दे रहे हैं। ठग मोबाइल फोन पर संदेश भेजते हैं कि ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर आपके वाहन का चालान काटा गया है। संदेश में चालान की पूरी जानकारी देखने के लिए एक लिंक दिया जाता है। लिंक पर क्लिक करने पर हूबहू सरकारी जैसी दिखने वाली एक वेबसाइट खुलती है। इसकी भाषा और लोगो आदि देखकर आम व्यक्ति को शक नहीं होता। अवैध खनन रोकने के लिए डीएम ने बनाया कंट्रोल रूम। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इसके साथ ही अवैध खनन से संबंधित शिकायतों के लिए 10 अंकों का मोबाइल नंबर 8679072802 भी जारी किया गया है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति फोन कॉल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायतकर्ता व्हाट्सएप के जरिए भी अवैध खनन से जुड़े साक्ष्य और सबूत भेज सकते हैं। प्राप्त सूचनाओं की गहन जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गोंडा में बृजभूषण सिंह ने फिर योग गुरु पर तंज कसा। यूपी के बाहुबली और भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर योग गुरु बाबा रामदेव पर तंज कसा है। बृजभूषण सिंह गोंडा के बेलसर में गुरुवार को आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने एक छात्र से पूछा, चेहरे पर इतने मुंहासे कैसे निकले? फिर पूछा, कितने अंडे खाते हो, समोसे खाते हो, चाट खाते हो? लड़के ने कहा, हाँ चाट खा लेते हैं। इस पर बृजभूषण ने कहा, ये और कुछ नहीं, बाबा रामदेव का नकली घी और तेल निकल रहा है। इस पर कार्यक्रम में मौजूद हंसने लगे। हाइब्रिड मॉडल पर हो सकता है न्यू नोएडा में अधिग्रहण। न्यू नोएडा के लिए 80 गांवों को जमीन का अधिग्रहण हाइब्रिड मोड में किया जा सकता है। शासन स्तर पर इसका अंतिम फैसला लिया जाएगा। इससे पहले यहां 3 नायब तहसीलदारों को नियुक्त किया जा रहा है। प्राधिकरण की ओर से 3 नामों को सुझाया गया था, जिसे शासन ने अप्रूवल दे दिया है। जल्द न्यू नोएडा के लिए एक अस्थायी ऑफिस बना दिया जाएगा। मनरेगा में अब 125 दिन मिलेगा रोजगार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्रावस्ती पहुंचे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने भाजपा जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक की। इस बैठक में पार्टी की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं को जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने पर चर्चा हुई। इसके बाद उन्होंने विकास खंड हरिहरपुर रानी के भंगा बाजार स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेका और प्रदेश व जनपद की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। डीएम ने जल जीवन मिशन के एजेंसियों को लगाई फटकार। जालौन में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित हर घर जल योजना की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों एवं कार्यदायी एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र एवं प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इस लक्ष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कासगंज में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शुरू। कासगंज के विकास खंड में शुक्रवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शुरू। यह प्रशिक्षण 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलेगा। मास्टर ट्रेनर और ओवागढ़ के सीडीपीओ संजीव ने बताया कि जनपद एटा की 42 नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण में शामिल हुई है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर होगा सख्त एक्शन। नए साल पर पुलिस की विशेष टीमें तैनात। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने नव वर्ष 2026 के मद्देनजर जनता से अपील की है। उन्होंने लोगों से नव वर्ष का उत्सव खुशी, संयम और जिम्मेदारी के साथ मनाने का आग्रह किया है। एसएसपी सिंह ने विशेष रूप से ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब पीकर वाहन चलाना के खतरों पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि यह न केवल वाहन चालक के लिए बल्कि सड़क पर मौजूद अन्य लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। आगरा में कूड़ा जलाने पर मैरिज होम पर एफआईआर। आगरा में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होने के बावजूद लोग खुले में कूड़ा जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही एक गंभीर मामले में नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए ताजगंज थाना क्षेत्र स्थित एक मैरिज होम के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। रामपुर डीएम ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। रामपुर में अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर बीते 15 दिनों में 1500 वाहनों की जांच की गई। इस दौरान 200 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 60 लोगों से 25,000 से 30,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला गया है। इसके अतिरिक्त अवैध खनन के आरोप में 10 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। कानपुर नगर निगम सदन की बैठक में हंगामा। कानपुर नगर निगम सदन की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। शुक्रवार को जैसे ही बैठक शुरू हुई वैसे ही भाजपा पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सदन में बोलने को लेकर भाजपा पार्षद आमने सामने आ गए। महापौर प्रमिला पांडे ने कहा, जिसको जो करना है करे, अगर प्रस्ताव के बीच में कोई बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हालांकि इस दौरान पार्षद हंगामा करते रहे। हिस्ट्री शीटर कल्लू यादव की 27 करोड़ की संपत्ति कुर्क मिर्जापुर पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर राजेश उर्फ कल्लू यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विंध्याचल थाना क्षेत्र के नचनिया बीर में उसकी 3 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत लगभग 27 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। कुर्की की प्रक्रिया के दौरान एएसपी सिटी नितेश सिंह, क्षेत्राधिकारी सिटी विवेक चावला, भारी पुलिस बल और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कानपुर में अब दंगाइयों से और मजबूती से लड़ेगी पुलिस।
पुलिस यूरोप की तर्ज पर मिलेंगे हाईटेक गाड़ियाँ। कानपुर पुलिस के बेड़े में दंगा नियंत्रण के लिए विशेष तौर पर मॉडिफाई कराई गई गाड़ी शुक्रवार को शामिल हो गई। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया। पुलिस कमिश्नर ने पहली गाड़ी को पास कर दिया है। अब जल्द ही 25 मॉडिफाई गाड़ियां पुलिस के बेड़े में शामिल होंगी। लखनऊ में 8000 वर्ग फीट सरकारी तालाब पर कब्जा। लखनऊ नगर निगम ने 8000 वर्ग फीट सरकारी तालाब से अतिक्रमण हटाया। शुक्रवार को बख्शी का तालाब क्षेत्र के मोहम्मदपुर मजरा गांव में टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई। यहां गांव के तालाब पर कब्जा था। इस तालाब को पूरी तरह मुक्त करा दिया गया। इतनी जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 1,61,00,000 रुपए बताई जा रही है। आगरा किला के पास बना अवैध ऑटो स्टैंड। आगरा किला क्षेत्र के पास स्थित बिजली घर चौराहा लंबे समय से स्थायी ट्रैफिक जाम की समस्या का केंद्र बना हुआ है। यहाँ अवैध रूप से खड़े ऑटो और ई रिक्शा दिन भर सड़क घेर कर खड़े रहते हैं, जिससे यातायात लगातार बाधित रहता है और जाम की स्थिति लगभग हमेशा बनी रहती है। आगरा किला के सामने भी लगभग यही हाल रहता है। सैनिकों को मिलेगा फ्लैट पर 20% का डिस्काउंट। आवास विकास परिषद अब सैनिकों को सस्ते रेट पर फ्लैट देगा। उन्हें आम जनता से हटकर 5% ज्यादा की छूट दी जाएगी, यानी अब उन्हें फ्लैट में 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें भुगतान करने की समय सीमा भी ज्यादा दोनों की दी जाएगी। यह प्रस्ताव बोर्ड में सैनिकों के सुझाव के बाद रखा गया था, जो कि पास हो गया है। वाराणसी डीआईजी ने 85 घाटों का किया भ्रमण। बिना लाइफ जैकेट भ्रमण कर रहे नाव पर की कार्रवाई। नए साल के आगमन से पहले वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ और गंगा घाटों पर संभावित हादसों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर शिवहरी मीना ने शुक्रवार को रविदास घाट से नमो घाट तक गंगा में भ्रमण कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। कफ सिरप तस्करी के आरोपी भोला को नोटिस। सोनभद्र पुलिस ने कफ सिरप तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। इस मामले में आरोपी भोला प्रसाद की लगभग 30 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय से नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि रॉबर्ट्सगंज थाने में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। विवेचना के दौरान वाराणसी निवासी भोला प्रसाद के खिलाफ एक संगठित नशीले पदार्थों की तस्करी का रैकेट सामने आया। सीतापुर में बांग्लादेश के खिलाफ वीएचपी बजरंग दल का प्रदर्शन। सीतापुर के लहरपुर में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया और अत्याचार तत्काल रोकने की मांग की। प्रदर्शन की शुरुआत स्थानीय पक्का तालाब तीर्थ से हुई, जहां बड़ी संख्या में दोनों संगठनों के कार्यकर्ता एकत्र हुए। इसके बाद कार्यकर्ता भारत माता की जय, जय श्री राम, बांग्लादेश मुर्दाबाद और बांग्लादेश होश में आओ जैसे नारों के साथ नगर भ्रमण पर निकले। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।